नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे पहले वह देवबंद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद सहारनपुर आए हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में आज सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों की बाजीगरी कर भ्रम, भय और असमंजस का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। नकवी ने कहा कि भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए सुरक्षित और मजबूत है क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज एवं स्वयं पंथ निरपेक्ष है और उसने हमेशा इस रास्ते को चुना है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने धर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा दिया, वहां आज इंसानियत और मानवता खतरे में है। उन्होंने कहा कि चाहे बाहरी चुनौतियां हो या आंतरिक बाधाएं, भारत मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में सभी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद भाजपा ने विकास में कमी कभी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी एक वर्ग नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नकवी ने कहा कि वे जो समाजवादी के टीपू और सुल्तान बताया और वह कहा कि ये लोग प्रमाण पत्र की पेटी लेकर घूमते हैं और बिना जनाधार के राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर नकवी ने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को जमात ए इस्लामी नहीं बल्कि जमात ए इंसानियत की जरूरत है। भाजपा किसी को वोट बैंक नहीं बल्कि नागरिक के रूप में देखती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के वोट भाजपा को कम मिलने के बावजूद पार्टी ने विकास कार्यों में कभी भेदभाव नहीं किया और सभी के लिए समान रूप से काम किया है। सपथ समाचार ब्यूरो। आज हमारा देश जो है वो हमारे जो देश में एक बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव है, उसके खिलाफ जो लफाजी की लंपटलावी है और जो कन्फ्यूज़न का काल्पनिक कुनबा है, वो जो है वो जिस तरह से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उससे देश को सावधान होना होगा। आज जो है वो हमारा देश जो है वो हमारे देश की जो पंथ निरपेक्षता है वो केवल इसलिए सुरक्षित भी है और इसलिए भी मजबूत है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज है और हिंदू समाज ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना। जो जिन देशों ने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, पाकिस्तान जैसे देशों ने, वो आज जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर बने हुए हैं और इस दहशतगर्द दरिंदों का जो कुंड है और उनका कुनबा है वो आज इंसानियत और मुल्क और ख़ास तौर से उस मानवता का दुश्मन बना हुआ है। और जो कुछ भी आज जो है वो देश में हमारे सकारात्मक माहौल है, चाहे वो बाहरी घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उस बाहरी घमासान और अंदरूनी व्यवधान को परास्त करते हुए हमारा देश जो है वो मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और देश का हर हिस्सा उसका हिस्सेदार। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान है, ये पराजय की जो प्रमाण पत्र की पेटी लेके घूम रहे हैं और पराजय की प्रमाण पत्र की पेटी लेकर के प्रदर्शन करते घूम रहे हैं और बिना जनाधार के जागीरदारी और बिना नंबर के नंबरदारी के खेल में लगे हुए हैं, वो उसमें फेल हो जाएंगे। और अभी 27 के जो चुनाव है उसके चुनावी चौपाल पर भी ये चारों खाने चित होने वाले हैं। दिल्ली में अब तक 800। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।